हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं पैकिंग शैकिंग कर रही हूँ अपने घर जाने की, क्योंकि मेरा कॉलेज बंद होने वाला है। 1-2 दिन में बंद हो जाएगा, तो हम लोग सोचे कि कम से कम 10 दिन पहले अपने घर रमज़ान तो करें फैमिली के साथ। इस वजह से मैं अपनी पैकिंग शैकिंग करना शुरू कर दी। मेरा सुबह हो गया, सुबह ट्रेन होता है, इस वजह से मैं 1 दिन पहले पैकिंग की, क्योंकि टाइम लगता है पैकिंग करने और फिर सारा सामान हॉस्टल में पैक को करके रखने में। और फिर मैं यहाँ पर पैकिंग स्टार्ट कर दी और फिर यहाँ सारे कपड़े को मैं जो जो ले जाना था उसको पैक को कर ली, अपनी ट्रॉली में रख ली। और फिर कुछ किताबें कॉपी भी रख ली कि जैसे कि वहाँ जाएंगे तो घर पर मौका मिलेगा तो पढ़ लेंगे। ऐसे तो घर पर आओ तो पढ़ाई हो नहीं पाता है, बट इंसान रख लेता है क्योंकि घर पर डांट मिलता है तो किताब कॉपी निकल जाता है। ऐसे तो बिल्कुल नहीं हो पाता, क्योंकि घर पर इंसान जाता है तो मौज मस्ती वस्ती करने में टाइम नहीं मिलता। एक इतने दिन से घर से दूर रहो, इतने मुश्किल से घर जाओ और उस पर से जाओ तो क्या पढ़ाई, यहाँ पे पढ़ाई वहाँ भी, हर जगह थोड़ा सा मस्ती करना चाहिए। और फिर मैं पैकिंग शैकिंग करके अपनी ट्रॉली एक साइड रख ली और बेडशीट वगैरह अपना अच्छे से साफ़ सुथरा कर ली रूम को, क्योंकि रूम बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और फिर मैं अपना बैग सब कुछ मैं जो ले जाना था, जो नहीं ले जाना है सब साइड कर दी। जो नहीं ले जाना है, जिसको अच्छे से रखना है कि अच्छा खासा 20 दिन लग जाएगा घर रहेंगे, क्योंकि मेरा 20 दिन बंद भी, ऐसे 15 दिन बंद है, बट हम सोचे 1 हफ़्ता और छुट्टी मार लेंगे, क्योंकि इतने बहुत दिन बाद घर जा रहे हैं। घर जाओ तो घर से आने का मन नहीं करता है मेरे को तो ऐसे भी वहाँ पसंद नहीं है, बहुत मजबूरी में पसंद। और फिर रमज़ान मुबारक मेरा, इसको टाटा बाय बाय। और फिर मैं सारा पैक करती। आप लोगों को पता है मेरे हॉस्टल में पूरी लड़कियां चली गई, मेरा हॉस्टल पूरा खाली, मेरा पूरा फ्लोर खाली है। मेरे फ्लोर पर सब रूम में ताला लॉक है, सिर्फ अकेले हम थे। और वो साजिया भी उसका रूम खुला, वो अभी चली जाएगी थोड़ी देर में, उसकी ट्रेन थी शाम, उसके 1 दिन बाद मेरी ट्रेन है। मेरा फ्लोर इतना डेंजरस लग रहा था, मेरे को इतना ख़राब लग रहा था। पूरा फ्लोर, पूरा बिल्डिंग, पूरा मेरा हॉस्टल खाली। मेरे फ्लोर पर बस एक हम वाहिद लड़की थे और सेकेंड फ्लोर पर मेरी एक सीनियर आपी हैं वो थी, और एक होम्योपैथिक वाली आपी लोग हैं, वो लोग 2 बस थी। उस फ्लोर पर 3 लड़की, मेरे फ्लोर पर 1 लड़की, नीचे वाले फ्लोर पर 5 लड़की भी, या 3 लड़की 4 लड़की नीचे बस, या 2 लड़के, ऐसी कुछ। इतना मेरा फ्लोर था, इतना मेरे को मन नहीं कर रहा था अपने फ्लोर पर, पूरा खाली पड़ा था, अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर मैं पैकिंग शैकिंग कर ली, मेरे को अकेले। फिर आंटी से हम जाके बोले, आंटी हम अकेले मतलब कि हम अपने फ्लोर पर नहीं सो पाएंगे क्योंकि पूरा फ्लोर खाली है, मेरे को डर लगेगा। आंटी बोली ठीक है तुम आ जाओ मेरे फ्लोर नीचे, मेरे रूम में सो जाओ। तो आंटी एक रूम अपना दी, उस रूम में जाके हम अपना सारा सामान उस जगह, क्योंकि ना मेरे को अपने रूम वहाँ फ्लोर पर नहीं सोना था। मेरा बिल्डिंग खाली पड़ा था भाई, मेरे को बहुत डर लग रहा था, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर अपने रूम में क्या कि ताला वाला लॉक करके सारा सामान वामान रख कर मैं उसी वक्त अच्छे से कि सारा सामान को फोल्ड करके मैं अच्छे से रख दी। रखने के बाद मैं अपने रूम को अच्छे से ताला लॉक कर दी। ताला लॉक करने के बाद मैं सारा सामान उठाई, और आप लोग देखिए सारे रूम में ताला लॉक है, सब चली गई अपने घर, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैं ट्रॉली रखाई नीचे, और फिर मैं सुबह होके, मेरी ट्रेन थी, मैं उठ गई, मैं रेडी हो गई, ऊपर गई सीनियर आपी से मिलने। वो मेरी आपी भी हैं और सीनियर आपी भी हैं। और फिर यहाँ पर मैं अंकल ऑटो वाले को बोल दिए थे, ऑटो वाले को बुला दिए थे, ऑटो वाले को कर दिए थे कि सुबह 7 बजे मेरी ट्रेन है, तो फिर कैसे क्या होगा। तो ऑटो वाले आ गए थे, ऑटो वाले मेरा ट्रॉली ले जा रहे हैं, मैं अपने ऑटो में रख रहे हैं कि मतलब कि सुबह कैसे ऑटो तो कुछ मिल नहीं पाएगा। तो अंकल के पास पहले से कोई ऑटो वाले का नंबर, ऑटो वाले को बोल दिए थे, वो आ गए थे सुबह बेचारे, और वो सारा मेरा ट्रॉली रखो के लिए। और फिर मेरे को अच्छे से कैंट कर परेशान नहीं, तो सुबह कैसे परेशान। मेरे हॉस्टल में ये सब चीज़ का बहुत फ़ायदा है, मतलब कि कोई चीज़ का मतलब कि एज ए फैमिली की तरह वो लोग हम लोग के साथ रहते हैं, हर दुख सुख में साथ देते हैं, बहुत अच्छे हैं इंसान। अंकल भी, आंटी भी, ऐसा नहीं है कि मतलब कि समझता है परेशानियाँ, ऐसा नहीं कि नहीं समझते। और अदरवाइज़ और हॉस्टल में नहीं परेशानी समझा जाता है, मेरे हॉस्टल में ये सब चीज़ का बहुत ज़्यादा हेल्प हम लोग को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैं यहाँ अपने हॉस्टल से निकल चुकी थी, और फिर मैं दिखा रही हूँ, देखिए रास्ता है,
बाहर मैं जा रही हूँ, अपनी फ्रेंड को वहाँ से लेना है। वहाँ से लेकर मैं उसको भी, वो दूसरे हॉस्टल में रहती है, उसके हॉस्टल से मैं लेकर आगे जाऊँगी। और फिर मैं यहाँ से, मेरी फ्रेंड इंतज़ार कर रही थी, वो आ चुकी थी, अपने हॉस्टल से बाहर निकल चुकी थी। तो मैं उसको लेने के लिए उसके हॉस्टल तक जा रहे थे। अंकल को बोले उसके हॉस्टल, अंकल थोड़ा गुस्सा हो रहे थे कि सुबह के टाइम है, तुम तो डायरेक्ट स्टेशन का बात हुआ था। हम कहे हाँ तो थोड़ा सा ले लीजिए ना, क्या हो जाएगा, ऐसे वैसे दिस डैट। और फिर मैं उसको यहाँ से, वहाँ से उसको ले लिया और फिर हम दोनों जा रहे स्टेशन, क्योंकि वो भी मेरे होम टाउन की है, हम दोनों का सेम होम टाउन, और प्लस हम लोग पहले से भी फ्रेंड हैं, स्कूल टाइम से भी, ठीक है। और फिर हम लोग पहले से भी एक दूसरे को जानते हैं। और फिर यहाँ पर भी दोनों का एडमिशन हो गया, तो फिर हम लोग के यहाँ से भी फ्रेंडशिप हो गई। और फिर हम यहाँ स्टेशन पहुँच चुके थे। फिर तुरंत जस्ट यहाँ से ही स्टार्ट होता है ट्रेन, ये मेरी ट्रेन जो है यहाँ से स्टार्ट होती, इसी स्टेशन से स्टार्टिंग उसका ये फर्स्ट स्टार्टिंग रूट यहीं से उसका है, ठीक है। तो ये यहाँ आकर रुक चुकी थी। और फिर मैं आके रुकी तो मेरे को लगा अच्छा ये चल क्यों नहीं, सब लोग दौड़ क्यों रहे। तो फिर पता चला नहीं, ये आके रुकी, अब धीरे धीरे सब लोग जाएंगे। और फिर मैं, गेट लॉक था, ट्रेन का अंदर का गेट लॉक था, तो हम लोग यहाँ खड़े थे, खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे गेट कब खुलेगा, फिर हम लोग अंदर जाएंगे। तो फिर इंतज़ार कर रहे थे, सोची अपना भी थोड़ा सा बैग से दिखा दूँ। और फिर गेट खुल चुका था, फिर हम लोग यहाँ एंट्री कर गए। अंदर सफाई वफाई हुआ था, इस वजह से बंद था, तो बहुत ज़्यादा स्मेल भी कर रहा था। फिर हम लोग अपना यहाँ सीट ढूंढ रहे थे, हम लोग का सीट कहाँ है। तो फिर यहाँ पर मैं देखी हूँ कि सीट ढूंढ रही थी, तो फिर यहाँ पर मेरी फ्रेंड का सीट अलग था, मेरा सीट अलग, बट बोगी हम लोग का एक ही था। और मैं सोची कि थोड़ा सा आप लोग को बाहर का स्टेशन दिखा दूँ, ऐसे तो सब लोग स्टेशन देखे ही होते हैं, बट मैं सोची कि देखिए स्टेशन जहाँ से मैं जाती हूँ अपने घर। और फिर यह मैं अपने सीट पर आकर ट्रॉली जो मेरी थी उसको अपने सीट के नीचे रख दी। ऐसे तो मेरा अपर वाला साइड था, बट मैं नीचे वाले पर ही सोऊंगी, नीचे वाले, क्योंकि ना उनसे भैया जो अंकल जो भी रहेंगे नेक्स्ट स्टेशन पर आएंगे, तो उनसे मैं बात करके उनको बोल दूँगी प्लीज़ आप ऊपर चली जाइए ना, मैं नीचे ही, क्योंकि मेरे को ऊपर नहीं जाना, मेरे को ऊपर नहीं, नीचे से विंडो है, मेरे को विंडो के पास रहना है, मेरे को अच्छा लगता है विंडो के पास, मेरे को मज़ा आएगा। एक तो बहुत मुश्किल से मेरे को कभी इस साइड सीट मिलता नहीं था, इस साइड मिला है, तो मैं सोची नहीं जाऊँगी। और फिर यहाँ पर हम लोग बैठ के कुछ बातें कर रहे थे, मेरी दोस्त और हम। और फिर यहाँ पर देखिए दूसरी ट्रेन जा रही थी, मैं सोची उसको भी थोड़ा दिखा दूँ। फिर मेरे को घुटन सा फील हो रहा था ट्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहा था, अभी एसी ऑन नहीं था, तो मैं सोची चलो थोड़ा सा बाहर से टहल के आते, तो मैं थोड़ा सा बाहर का व्यू आप लोगों को दिखाई। फिर देखिए मैं अंदर आ गई, और फिर सब अभी पूरी खाली ट्रेन पड़ी थी, क्योंकि स्टार्टिंग वहीं से था, इस वजह से कोई नहीं था। अब धीरे 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 जैसे जैसे हर स्टेशन पर जाएगी वैसे वैसे सब ट्रेन भरती। और फिर यहाँ ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी, और फिर हम लोग स्लो स्टार्ट हो चुकी थी, सब अच्छे से बैठ गए थे, और स्पीड हो गई ट्रेन। और हम लोग यहाँ पर बैठ गए, देखिए ये मेरा सीट है, हम बैठ के अपना चादर उधर भी लेके अपने बिछा लिए थे। अभी चादर वहाँ रखा था, अभी सबको दिया नहीं था चादर, मैं अपना चादर वहाँ से उठाई और बिछाई अपनी लेट गई, क्योंकि मैं एक दिन पहले से पैकिंग करने में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैं अच्छे से सो नहीं पाई थी, इस वजह से। और फिर देखिए बाहर का like you're envisioning an instrumental piece that truly captures a calm, beachy ambience. Since this one's not about lyrics, I'd suggest imagining soft finger picking on a sun-soaked guitar. Occasional melodic bends reminiscent of waves rolling ashore. A subtle pocket beat could mimic the rhythm of distant tides. Let the absence of vocals create room for the guitar to tell its own serene story, simple, tranquil, flowing like the ocean breeze. If you ever feel like pairing lyrics with that vibe, I'm here. If you ever feel like
hearing फिर lyrics यहाँ पर मेरा स्टेशन आ गया था, मेरा होम टाउन का स्टेशन आ गया था। और फिर मैं यहाँ पर जल्दी अपनी ट्रॉली वॉली निकाल ली बाहर कि भाई ज़्यादा देर यहाँ रुकती ट्रेन है नहीं, 5 से 5 मिनट रुकती है बस, उसी में उतरना भी रहता है, चढ़ना भी रहता है लोगों को। और फिर मैं जल्दी अपना निकाल ली अपनी ट्रॉली बाहर भी। मेरी ट्रॉली बहुत ज़्यादा भारी थी, मुझसे निकल नहीं रही थी, बट एक आदमी को प्लीज़ आप ऐसे निकाल दीजिए ना, तो फिर वो निकाल दी मेरी ट्रॉली, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर मैं पापा को फ़ोन, पापा की तबीयत सही नहीं थी, तो अम्मी बोली सही नहीं, पर पापा जा रहे हैं। हम कहें नहीं, रहने दीजिए पापा को, ऐसे भी मेरे स्टेशन से 5 मिनट का रास्ता है, ठीक है, मेरे घर का, ज़्यादा दूर मेरा घर नहीं, 5 मिनट भी बिल्कुल। हम बोले कि कोई बात नहीं, हम रिक्शा करके हम आ जाएंगे, अम्मी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, पापा को बोली घर पर है, हम आ रहे हैं, ठीक है। अभी बोली ठीक है फिर आ जाओ तुम। हम के ठीक है, क्योंकि पापा आते स्कूटी निकालते, पापा परेशान होते, पापा की तबीयत सही नहीं थी, पापा रोज़ा भी थे, इस वजह से मैं पापा को खुद मना कर दी। और फिर मेरी फ्रेंड थी, मेरी फ्रेंड के भाई उसका मेरा ट्रॉली बाहर तक कर दिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म से वो सीढ़ी पर चढ़ा नहीं जा रहा था, मेरे से मेरी ट्रॉली बहुत भारी थी, इस वजह से उसको ला दिए। और फिर मैं यहाँ रिक्शा पकड़ी, रिक्शा से अपने घर निकल गई। और देखिए ये मेरा होम टाउन है, ठीक है। दुआ में फ्रेंड्स याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।